नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। कैसे पहचानें कि क्या आपको कोरोना होकर जा चुका है। कई लोगों को कोरोना हुआ बिना पता चले या माइल्ड सिम्टम्स के साथ हो गया। ऐसे में कैसे पता लगाएं? आज के एपिसोड में हम आपको देंगे लेटेस्ट रिसर्च, फैक्ट्स और स्टडीज के लिंक के साथ। और आज हमारे साथ है डॉक्टर दीपक अग्रवाल, प्रोफेसर न्यूरोसर्जरी, एम्स दिल्ली। आइए जानते हैं सर, लॉन्ग कोविड क्या है। नमस्कार। जैसे हम सब जानते हैं आजकल कोविड फैल रहा है और कन्फ्यूजन रहता है हमेशा कोविड और फ्लू में। इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि अब एक WHO के हिसाब से एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई है, लॉन्ग कोविड। और ये पूछा जाता है बार बार कि ये लॉन्ग कोविड क्या होता है। तो अगर आपको लक्षण जैसे कि थकान, ब्रेन फॉग या सांस में तकलीफ महीनों तक रहती है, एटलीस्ट 3 महीने कोविड के हो जाने के बाद भी, तो इसे लॉन्ग कोविड कहते हैं। सर, इसका बॉडी पर क्या असर है? लॉन्ग कोविड या कोविड का असर बॉडी पे काफ़ी हद तक अब रिसर्च के द्वारा पता चल रहा है। एक जो नई रिसर्च आई है वो मेजर जर्नल नेचर के अंदर आई है। उसमें ये दिखाया गया है कि बॉडी के हर सिस्टम पे कोविड का असर होता है। ब्लड सेल्स तक में फ़र्क आ जाता है कोविड के बाद। और ये मुझे लगता है कि जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है कोविड का, वो पूरे शरीर पे इफ़ेक्ट करता है कई महीनों या सालों तक। सर, इसका दिमाग पर क्या असर पड़ता है? पहले हमें लगता था कोविड दिमाग पे असर नहीं करता, लेकिन अब सबको ये पता चल चुका है कि दिमाग पे सबसे ज़्यादा असर होता है कोविड पे। और ब्रेन फॉग नाम की अब ये एक एंटिटी बन गई है, जिसमें आपको मेमोरी डिस्टर्बेंसेस, कंसंट्रेशन इश्यूज या फिर जो दिमाग कहते हैं काम नहीं कर रहा, उस तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं। कैसे पहचाने कि क्या कोरोना आपको होकर जा चुका है? ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपको कुछ दिनों पहले बुखार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या फिर बॉडी एक और सांस लेने में तकलीफ़ हुई है, तो हो सकता है आपको कोविड हुआ हो। और इसको जानने का तरीका तो बस यही है कि आप अपने ब्लड का टेस्ट कराएं कोविड के लिए, कोविड एंटीजन के लिए। और दूसरा टेस्ट है जो एंटीबॉडी टाइटर है ब्लड में, उससे पता चलेगा कि आपके शरीर ने कितनी एंटीबॉडीज़ बनाई कोविड के अगेंस्ट और वो काफ़ी है कि नहीं। सर, किन लोगों को कोरोना वायरस से सबसे अधिक खतरा है? देखिए, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, 60 साल से ऊपर हैं, वो हमेशा किसी भी इन्फेक्शन या डिज़ीज़ से ज़्यादा पीड़ित हो सकते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ और जिनको और तरह की बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, ये सब व्यक्ति कोरोना से ज़्यादा पीड़ित हो सके, कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो सकती हैं कोरोना से। सर, क्या कोविड-19 बच्चों को भी प्रभावित करता है? बिल्कुल, कोविड से कोई एज सुरक्षित नहीं है। छोटे से छोटे बच्चों में कोविड होता है, लेकिन क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, ज़्यादातर बच्चों में ये एसिम्प्टोमेटिक या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक, मतलब उसका कुछ दिखता नहीं है। कुछ स्मॉल केसेस में ज़रूर ये हो सकता है कि एक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, उस वजह से बच्चों में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। सर, क्या कोरोना वायरस एक बार फिर से आ लौटा है? हाँ जी, ये कोरोना वायरस एक बार नहीं कई बार, जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, तो उस तरह से ये बार बार आ रहा है। इसके म्यूटेशंस होते रहते हैं वायरस के, और वो न्यू म्यूटेशंस आते रहते हैं। पहले तो हम नाम भी देते थे डेल्टा, ओमिक्रॉन, अब इसके नाम भी कोई याद नहीं रखता। तो ये बार बार आ रहा है। पहले था कि वो जो दिखता था, जिससे कि सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से जान भी जा सकती थी, अब वो दूसरी तरह से काम करने लगे हैं। दिमाग पे भी असर होता है ज़्यादा, और बॉडी ऑर्गन्स पे ज़्यादा असर होता है, जो हमें उस समय नहीं पता चलता, समय के साथ ये पता चलता है। तो इनकी कॉम्प्लिकेशंस स्लो हैं, लेकिन वो भी खतरनाक हैं। सर, कोरोना वायरस को लेकर नई एडवाइजरी क्या कहती है? देखिए, जो नई एडवाइजरी है वो ये कहती है कि ऑब्वियसली आप क्राउडेड एरियाज़ में मास्क पहने, अपने आप को वैक्सीनेशन का बूस्टर लगाएं अगर आप लगता है कि आप उस हाई रिस्क पॉपुलेशन में हैं। तीसरी चीज़ है, हाथ हमेशा धोएं। ये तो स्टैंडर्ड है किसी भी इन्फेक्शन के लिए कि हैंड वॉशिंग का प्रयोग रखें। और अगर आपको कोई भी लक्षण ऐसे लग रहे हैं कि आपको फ्लू के या कोरोना टाइप के, तो अपने आप को आइसोलेट रखें, औरों से उसको फैलाने की कोशिश कम करें। और जहाँ तक हो सके
भीड़ भड़ाकों की जगहों से कम अपने आप को दूर रखें। तो ये ही एडवाइजरी है अभी के लिए भी, हमेशा के लिए। और अगर सर कोरोना के लक्षण दिखें तो क्या करना चाहिए? अगर आपको लक्षण जैसे कि बुखार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और जॉइंट पेन्स, वीकनेस अगर आती है तो जाहिर है आपको फ्लू भी हो सकता है, कोविड भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को कोविड का टेस्ट कराएं। बेहतर ये है कि आप प्रिकॉशंस लें, जैसे कि मास्क पहने, अपने आप को आइसोलेट रखें अपने घर में जिससे कि औरों को ना फैलाएं। दवाइयाँ खाएं प्रॉपरली, पैरासिटामोल, डॉक्टर को दिखाएं जो आजकल टेली कंसल्टेशन पे हर जगह अवेलेबल हैं। और अपने आप को हाइड्रेट रखें। हाइड्रेशन पे हमने अलग से एक वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा पौष्टिक खाना खाएं और स्ट्रेस मत करें। स्ट्रेस से हर चीज़ बढ़ जाती है। ऑलराइट, तो दोस्तों अगर ये सिम्टम्स आपको हो रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कोविड हो चुका है। सही इन्फॉर्मेशन और मेडिकल हेल्प लेकर आप अपने हेल्थ को वापस ट्रैक पे ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।